Rahman Rahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Ms. Farha Jamil. I hope you all are fine. Now students, take out your Pakistan Studies book and open the page number 66. We are doing the topic the effects of climate on human life, यानी इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात। बच्चों हमने इसके 2 पॉइंट कर लिए थे डिस्कस पेज 67 पर। जो 2 पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम मज़ीद 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको बेहतर तौर पर याद हो जाए। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने इन 2 पॉइंट्स में क्या पढ़ा था। सबसे पहले पॉइंट में बच्चों हमने प्लेन एरियाज़ के बारे में पढ़ा था। पाकिस्तान के जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर सर्दी भी बहुत एक्सट्रीम होती है और गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम होती है, और यहाँ के जो लोग हैं उनका मौश जो है वो रोज़गार जो है वो फसलों पर और सन्नतों पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर ज़राअत और सन्नत की वजह से लोगों के कारोबार और माशी ज़िंदगी चलती है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें और सब्ज़ियाँ और फ्रूट वगैरह जो है वो उगाए जाते हैं। और बच्चों ये गुंजान आबाद इलाका होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की आबादी होती है, बहुत ज़्यादा लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं और यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं, इसलिए यहाँ पर पानी की कमी को ज़ेरे ज़मीन पानी और दरियाओं का पानी पूरा करते हैं। दूसरा बच्चे पॉइंट में हमने नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ के बारे में पढ़ा था पाकिस्तान के। ये बहुत ज़्यादा सतह समंदर से बुलंदी पर होते हैं, इसलिए यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, सारा साल बर्फ़ होती है और बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 से भी ज़्यादा गिर जाता है। और यहाँ के जो इलाका मकीम होते हैं वो घरों में ही महदूद होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही अपना खुराक और दीगर ज़रूरत की अशिया ज़ख़ीरा कर लेते हैं। और अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मवेशी होते हैं, वो अपने मवेशियों को मैदानी इलाकों में ले जाते हैं, और जैसे ही दोबारा बर्फ़ पिघलती है और नदी नालों का रुख लेती है तो फिर ये लोग अपने मवेशी दोबारा वापस इन इलाकों में ले आते हैं। अब बच्चों हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, डेज़र्ट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। बच्चों पाकिस्तान के जो डेज़र्ट एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होते हैं। और बच्चों यहाँ के दिन और रात के दर्जे हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दिन यहाँ पर इंतहाई गर्म तरीन होता है, जबकि रात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और बच्चों गर्मियों के मौसम में यहाँ पर गर्द आलूद आंधियाँ आती हैं और लू चलती है। बहुत शदीद किस्म का गर्म मौसम होता है। बच्चों साउथर्न एरिया पंजाब का और नॉर्दर्न और साउथर्न एरिया सिंध का ख़ास तौर पर डेज़र्ट की खसूसियात रखता है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डेज़र्ट की खसूसियात मिलेंगी। यानी पंजाब के साउथ में और सिंध के नॉर्थ और साउथ में आपको डेज़र्ट्स मिलेंगे। बच्चों इन इलाकों के लोगों की ज़िंदगी इंतहाई सख्त होती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए यहाँ पर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से पानी लेने के लिए जाते हैं। लेकिन बच्चों जिन इलाकों में नहरें वगैरह होती हैं वहाँ पर पानी की फराहमी का ज़रिया बनती हैं वो नहरें, और उन इलाकों में ज़िंदगी कदरे हाल बेहतर होती है। और बच्चों इन इलाके के लोगों का अहम ज़रिया माश भेड़ बकरियां वगैरह पालना होता है। अब बच्चों अगले पॉइंट में यानी चौथे पॉइंट में बताए गए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ के बारे में। बलूचिस्तान प्लेट्यूज़ में एक्सट्रीमली हॉट समर में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर गर्मियों के मौसम में, और सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ सर्दी पड़ती है। बच्चों इन इलाकों में बाज़ बुलंद मकामात हैं जहाँ पर सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी होती है, और ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका है। अब बच्चों सर्दी के मौसम में जो बर्फ़बारी होती है वो गर्मी के मौसम में जब ग्लेशियर बनकर पिघलता है वो पानी, तो नदी नालों का रुख ले लेता है, और इस तरह यहाँ पर झीलें और मौसमी नदी नाले मौजूद होते हैं। बच्चों यहाँ पर एक नालियों का जाल बिछा होता है जिसे कारेज़ कहते हैं। ये ज़मींदोज़ नालियाँ होती हैं। बच्चों ये पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा किया जाता है, और इन नालियों जिन्हें कारेज़ कहा जाता है उनके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पानी को लाया जाता है। बच्चों इसमें भी एक फैक्ट है कि ज़मींदोज़ नालियाँ क्यों बनाई गई हैं। ज़मींदोज़ नालियाँ यानी कारेज़ इसलिए बनाई गई, यहाँ का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। अगर पानी ज़मीन से ऊपर होगा तो वो बुखारात बनकर उड़ जाएगा, इसलिए ज़मींदोज़ नालियों के ज़रिए इन पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और बच्चों अब इन्हीं नालियों की बदौलत ही इस इलाके में काश्तकारी भी शुरू हो गई है। इस इलाके का भी बच्चों जो ज़रिया माश है
وہ بھیڑ بکریاں پالنا اور مویشی پالنے تک محدود ہے، لیکن بچوں یہاں پر پھلوں کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے اور معدنی وسائل کی بھی دولت سے یہ علاقہ مالا مال ہے۔ اب بچوں جو کچھ اس علاقے سے حاصل ہوتا ہے اسی پر لوگوں کا ذریعہ معاش ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو بچوں ہم نے پڑھے تھے کہ کلائمیٹ کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، کلائمیٹ کس طرح سے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بچوں آپ نے ان چاروں پوائنٹ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے ایگزام کی تیاری ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آپ کے بورڈ کے ایگزام میں لانگ کوشچن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور اس میں سے کچھ شارٹ کوشچنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں، MCQs میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے یہ آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسے آپ نے بہتر طور پر تیار کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔